Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से है। इससे पहले मैंने ग्रेविटेशन के फुल थ्योरी लेक्चर को इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर के थ्योरी लेक्चर को जरूर देख लीजिए। थ्योरी लेक्चर का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पूरे कंप्लीट सिलेबस को हम यहाँ कंप्लीट कराने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो मैंने ये थ्योरी में बताया था आपको कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। एसएससी सीजीएल 2016 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी मैंने आपको करवाया था और इसको बड़े ही डिटेल में बताया था कि कैसे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी? इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? और मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है मोशन चैप्टर में। आप चैनल से हमारे प्लेलिस्ट से आप मोशन के सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज में से ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स नहीं होगा। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होती है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर हो जाएगा बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 4। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम 8। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक एलिप्टिकल प्लैनेट है, तो इसमें जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है सेंटर से। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पोल पे, जो पोल होता है, पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। तो पोल पे अगर जी का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर बॉडी को ज़्यादा हैवी फील होगा। तो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ पोल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब किस स्पीड से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस से थ्रो करो कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाए। इसके लिए आपने जो वेलोसिटी यहाँ पर दी है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6। द मास ऑफ द अर्थ इज़ डबल एंड द रेडियस इज़ हाफ। मास को डबल कर दिया गया और रेडियस को हाफ कर दिया गया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है G/m/r²। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं नॉर्मली, अगर क्या बोला गया, मास को डबल कर दिया गया तो ये नॉर्मल है, मैं इसको डैश मान लेता हूँ। तो G मास हो गया 2m और R कितना हो गया? मास इज़ डबल एंड रेडियस इज़ हाफ, तो रेडियस का हाफ, तो 4 नीचे हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2gm × 4/r²। तो इसको अगर मैं ठीक से लिखूँ, जरा 2 को इधर लिख दूँ अगर, तो ये हमें क्या दिख रहा है? अब यहाँ अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा gm/r²। ये आपको दिख जाएगा नॉर्मल g और ये हो जाएगा 8। तो जो g डैश है वो 8 टाइम नॉर्मल g हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड, एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़
8 टाइम ऑफ नॉर्मल जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ, जो वैल्यू है जी की वैल्यू ये डिक्रीज करेगी कैसे, इंक्रीज इन डेप्थ हाइट बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों हाइट से भी डिक्रीज करती है, डेप्थ से भी डिक्रीज करती है, और बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने ये बता रखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेविटी, इसमें से कौन ग्रेविटी का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। टाइड तो है, ग्रेविटी की वजह से होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से ही होता है। अर्थ के रोटेशन में ग्रेविटी का कोई ऐसा हाथ नहीं है, और सैटेलाइट का ऑर्बिट भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बहुत ही आसान सा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज जूल। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा। तो देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होता है gm/r²। अब gm/r² है और सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मून पे होता है 1/6 टाइम 1/6 ऑफ द अर्थ के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, तो वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ होती है, मैंने अभी भी बोला पिछले क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम होता है कहाँ, पोल पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज पोल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें से कौन सही है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। क्या बोला गया, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो नहीं होता है, हाँ फोर्स में फोर्स अच्छा होता है मगर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है सबसे। इट एक्ट्स ऑन द अर्थ, इट एक्ट्स ओनली ऑन अर्थ, नहीं नहीं किसी प्लैनेट पे होता है। इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, सही बात है। इट्स कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट के होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशन में रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज, किसी एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जीरो, या डिपेंड्स अपॉन द मास। तो देखिए जो किसी भी एक पॉइंट पे है वो जो भी किसी भी एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, मास पे डिपेंड तो नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, द वेट ऑफ ए बॉडी, द वेट ऑफ ए बॉडी इज सेम एवरीवेयर, नहीं हर जगह सेम नहीं होता है। मून पे अलग होगा, सन पे अलग होगा, और अर्थ पे अलग होगा, यहाँ तक कि अर्थ के इक्वेटर पे अलग होगा, पोल पे अलग होगा। फिर क्या बोला गया है, मैक्सिमम एट इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल। तो मैंने अभी भी आपको ये क्वेश्चन करवाए कि जो पोल पे होता है वो मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे कम होता है। जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ जीरो हो सकता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, तो इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट हम ऑप्शन सी को लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर किलोग्राम, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज न्यूटन पर केजी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 पे, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून होगा 1/6 टाइम
इंटू वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। तो क्या है वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, क्या है, जो कि हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ है 9.8। तो ये लगभग हमारा आ जाएगा, देखिए ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता, तो बचा ये कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लगभग हमारा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो बड़े ही आसानी से मैंने बिना कैलकुलेशन किए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में चलता हूँ। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 19 में, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 10 न्यूटन। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। बिटवीन टू मासेस इज 10 न्यूटन। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल द फोर्स बिकम, अगर उनके बीच का डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगा। पहले मानिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या किया कि पहले जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से अब के डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया, तो ये 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और ये पहले वाला फोर्स है, और पहले वाला फोर्स कितना था, 10 न्यूटन था, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 10 न्यूटन। तो मैं इसको हटा करके 10 न्यूटन यहाँ पुट करूँगा, तो 10/4 जो कि हमारा हो जाएगा 2.5 न्यूटन। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, 2.5 न्यूटन। तो हमें ऑप्शन बी में दिख भी रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी, ऑप्शन बी 2.5 न्यूटन। एसएससी सीएचएसएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, आप इसे एक लाइन में कर सकते हो, मगर मैं आपको डिटेल में सॉल्व कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज गिवन बाय। तो सभी को पता है कि न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21, द एस्केप वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता नहीं, ये मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड नहीं, हाँ मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है ये। अगर ऑब्जेक्ट पे नहीं करेगा तो ए और बी भी नहीं हो सकता है ना, और नॉन ऑफ द तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 23, दैट इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जी विल। अगर रेडियस को मैं बढ़ा दूँ तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम जाएगा, जी डिक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा। मैंने अभी अभी बोला कि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ जी इज लिस्ट एट। सबसे कम वैल्यू ऑफ जी कहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ जी होता है पोल पे, तो सबसे कम होगा इक्वेटर पे। सबसे कम कहाँ होगा, इक्वेटर पे। सेंटर ऑफ द अर्थ पे उससे भी कम होगा, है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ पे उससे कम होगा। तो हम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ पर 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिपल्सिव नहीं हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। ऑप्शन बी और ए तो दोनों होगा नहीं, तो बचा क्या, अट्रैक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 27, द फोर्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन बातों पर डिपेंड करता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे भी डिपेंड करेगा। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द अर्थ इस पर भी डिपेंड करेगा। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था और हमने आसानी से ढूंढ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं
कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ा लें और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, नीचे जो आर स्क्वायर ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर उसको एक हाइट पे ले जाया जाए, कितना हाइट पे ले जाया जाए, बिल्कुल रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पे, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर जो कि हो जाएगा जी एम बाई 4r स्क्वायर और ये बन जाएगा नॉर्मल जी। तो क्या हो जाएगा हमारा जी डैश, क्या हो जाएगा नॉर्मल जी बाई आर, तो जी बाई आर हो जाएगा, जी बाई 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन सी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन सी दैट इज जी बाई 4। क्वेश्चन नंबर 29 द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड होलो स्फेरिकल सेल। एक होलो स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए दैट इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 30 द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इन्वर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास का डायरेक्ट होता है, सम ऑफ देयर मास का कभी कुछ नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ देयर मास ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। चलिए अब मैं थोड़ा इस सिलसिला को और आगे बढ़ाऊँ और कुछ बातों को मैं आपको समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया क्वेश्चन 32 में, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब एक बॉडी बहुत दूर हो। तो वन बॉडी एट फार अपार्ट, सही बात है। टू बॉडी आर क्लोजर, नहीं। वन बॉडी इज, हाँ, इन्फाइनाइट फार अपार्ट से ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। मतलब देखिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, मगर इन्फाइनाइट काफ़ी दूर होता है। तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ चलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज वन बॉडी इज एट इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 33 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ऐसा होता है, 6 गुना होता है। तो ग्रेटर देन अर्थ, नहीं, अर्थ से कम होता है। इक्वल टू अर्थ, कभी नहीं। लेस देन अर्थ, बिल्कुल सही, 0 नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर, लेस देन दैट ऑन अर्थ। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फंडामेंटल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स, इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फंडामेंटल फोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज वीक फंडामेंटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 35 द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। जैसे कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है कितना, अच्छा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ में से करते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी ऑफ क्या, तो अर्थ कितना होता है 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे ही जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून होता है वो अर्थ से कम होता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून अर्थ से कम होता है, जो कि होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 35 का आंसर ऑप्शन ए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। दो मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि उसके बीच में कौन सा मीडियम है, हवा है, पानी है, गैस है, क्या है। सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मगर मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन देम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी मीडियम बिटवीन देम।
क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी अगर हम रेडियस को क्या करें, बढ़ाते जाए तो। इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, हाँ रेडियस बढ़ेगा तो बात तो सही है। इंक्रीज विथ डेप्थ, अगर मैं डेप्थ में जाऊँ तो भी, क्योंकि वो डेप्थ में जाऊँ तो भी होगा, सही बात है, दोनों जगह ज़्यादा होगा तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम हाफ, देन द न्यू फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, ये नॉर्मल था। अब उनके बीच का डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। तो जी एम बाई आर स्क्वायर, इसका हाफ, मतलब ऊपर में 4 मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो ये जो है ये था पहले का एफ, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम एफ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमें ऑप्शन ए दिख रहा है कि 4 टाइम एफ, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, किसने पहली बार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू डिस्कवरी करी थी। तो इसका आंसर कई लोगों को लगता है कि सर आइजैक न्यूटन होगा, मगर सर आइजैक न्यूटन नहीं होगा, बल्कि इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। कब करी थी, तो इन 1798 में। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन बी, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पर लोगों से गलतियाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन बी, एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज जीरो, कब जीरो होगा, इफ़ देयर मासेस आर इक्वल, मासेस अगर इक्वल होंगे तो जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मासेस से ही डिपेंड भले ही करता है, मगर इक्वल तो जीरो नहीं होगा। देयर डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, हाँ अगर नीचे का इन्फिनिटी, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो ऊपर का कुछ भी हो वो ज़ीरो हो जाएगा, सही बात है, ऊपर चाहे कुछ भी हो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो सही लग गया मुझे। दे आर इन फ्री फॉल, फ्री फॉल में ज़ीरो नहीं होता है। दे आर नॉट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इसमें नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.